एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग मीडियन का, सो दैट यू नो द थिंग्स विल गेट क्लियर फॉर यू। यू नो मीडियन के लिए ओके, देयर इज द फॉलोइंग टेबल इज शोन एज गिवन। ठीक है, अब मुझे एज गिवन है, आई एम डायरेक्टली मेकिंग द डेटा टेबल। एज किस फॉर्म में गिवन है, दैट इज गिवन टू अस मी इज लेस देन 10 and then less than 20, less than 30, less than 40, and then less than 50, and last one is less than 60। अब मुझे इसका क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस तरीके से नहीं, मुझे अपर क्लास और लोअर क्लास की जरूरत होती है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट्स क्लास लाइक, ये लेस देन 10 है तो 0 to 10, लेस देन 20 है सो 10 to 20, लेस देन 30 है तो 20 to 30, this will be 30 to 40, this will be 40 to 50, this will be 50 to 60। अब हमने इस क्लास को कर दिया है कंटिन्यूस। नाउ व्हाट डू वी डू, हम यहाँ पर अगला कॉलम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी का। बट हमें अब यहाँ पर गिवन था नंबर ऑफ पर्सन, बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन, इजंट इट। और ये हमको गिवन है कुछ 3, 10, 22, 40, 54 एंड 71। 3, 10, 22 एंड देन 40, 54 एंड 72। 40, 54 एंड 71। ठीक है, अब ये तो वो है जो हमको डेटा के अंदर गिवन था, इजंट इट। क्या था हमको, जो मेन टेबल था विच आई डिडंट ड्रॉ, लेस देन 10 है तो 3 है, ओके, लेस देन 20 है तो 10 है। लेकिन एक चीज है कि लेस देन 20 के अंदर तो 10 और लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, इजंट इट। लेस देन 20 के अंदर लेस देन 10 वाले भी इंक्लूडेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी लेस देन है तो हम क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन 10 के लिए तो 3 ही होने वाला है, मतलब 0 to 10 में 3 ही होगा। लेस देन 20 के लिए हमको टोटल कितना गिवन है, 10 है, लेकिन 10 के अंदर 3 तो है जो लेस देन 10 है, इजंट इट। 20 से कम में 3 तो वो है जो 10 से भी कम है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 10 - 3। क्यों, 10 तो वो टोटल है जो 20 से कम है, और -3 मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जो 10 से थे। क्यों, क्योंकि अब मुझे कौन से मिल जाएंगे, जो 10 और 20 के बीच में लाई कर रहे थे। क्यों, क्योंकि 10 से कम जो है वो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, उसके अंदर कितना है, 22। तो अब ये हो जाएगा 22 कितने हैं, लेस देन 30। सो मुझे कितने चाहिए, 20 - 30, सॉरी 20 to 30 के बीच में। तो मैं 20 के तक जितने थे, लेस देन 20 में जितने थे उस सबको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेस देन 20 कितने हैं, 10, सो -10 विच इज इक्वल टू 12। ओके, अब लेस देन 40 कैसे मैं निकालूंगा, तो लेस देन 40 है 40, ओके, लेकिन मुझे 30 to 40 में कैसे निकाल पाऊंगा, अगर मैं 30 तक आने वाले सबको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। सो लेस देन 30 के सब उसमें से कर देगा हम सब्ट्रैक्ट, और लेस देन 30 में कितने हैं, -22 विच विल बी इक्वल टू 8। ओके, अब यहां पर है लेस देन 50, लेस देन 50 में यहां पर है 54, माइनस में कितना करूंगा, 40 विच विल बी इक्वल टू 14, और लेस देन 60 में यहां पर 71, माइनस में करूंगा 54 विच विल बी इक्वल टू 17। ओके, तो ये है मेरी फ्रीक्वेंसी। सो जब भी लेस देन की टर्म्स गिवन हो तो हम फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अब अगेन मुझे और कौन सी चीज की जरूरत है, आई विल नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा सबसे पहले तो 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 7 मतलब कि 10, यहाँ पे 7 + 12 विच वुड बी इक्वल टू, सॉरी दैट विल बी, सॉरी 10 + 12 that would be equal to 10 + 12 22, 22 + 10 जो हो जाएगा सॉरी 22 + 8 जो हो जाएगा 30। ओके, 22 + 8 जो हो जाएगा सॉरी दिस इज 18, 22 + 18 जो हो जाएगा 40, 40 + 14 जो हो जाएगा 54, और 54 + 17 जो हो जाएगा 71। तो ये है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं मीडियन, इजंट इट। सो मीडियन के लिए मुझको मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है। मीडियन क्लास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें इवन टर्म्स है या
ऑड है। 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6, मतलब कितनी हुई? इवन। अब इवन है तो फिर बीच सेंट्रल दो कौन सी हुई? ये दोनों। अब इन दोनों के अंदर हम कौन से सेलेक्ट करते हैं? जो बाद में आता है, मतलब कि मेरा मॉड मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? ये। सो ये हो जाएगा मेरा पूरा मीडियन क्लास। ओके, जिसके अंदर मेरा एफ, अगेन अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ये क्या होता है? n/2 माइनस एफ, यहां पे मल्टीप्लाई होता है एच डिवाइडेड बाय एफ, सॉरी दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस एफ। ये होता है मेरा तो मीडियन का फॉर्मूला। अब एक एक टर्म देखते हैं। एल कितना है मेरा? लोअर क्लास, मतलब कि 30। एल इज इक्वल टू 30। ओके, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मतलब हुआ 30। एच कितना है मेरे पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हो जाएगा 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 18। सो एफ हो जाएगा मेरे पास 18। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? मीडियन क्लास के ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 22। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 22। और एन मतलब कि क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू, यहां पर एन है हमारे पास 71। सो एन इज इक्वल टू 71। अब मैं इसकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करता हूं ताकि देखते हैं कि क्या आने वाला है। अब ये हमारा सिर्फ इतनी ही टेबल बनती है हमारी इसके अंदर। वी डू नॉट हैव टू, जैसे हमने मोड मीन में देखा था बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स बन रही थी, बट यहाँ पर जो हमारा डेटा टेबल बनता है वो उसमें सिर्फ 3 या मैक्स टू मैक्स 4 कॉलम्स होते हैं। कब? अगर हमको स्पेसिफिकली जो क्लास है वो ना गिवन हो, क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल गिवन होगा तो 3 ही कॉलम्स बनेंगे, अदरवाइज उससे सिर्फ 4 बन जाते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब यहाँ पर है मीडियन, तो अब मैं इसके अंदर फॉर्मूले मीडियन की सारी अननोन्स की वैल्यूज को पुट करूंगा। सो मीडियन will be equal to L मतलब कि 30 प्लस n/2 मतलब कि 71/2 कितना होता है? 35.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 18 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 10। यही आ रही है हमारे पास वैल्यूज। यस, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 35.5 माइनस 22 इज 32, 33, 34, 35, 13.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। अब इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 प्लस 7.5। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगी हमारी वैल्यू 7.5 विच विल गिव अस 37.5। So 37.5 is going to be the median of this question. So इस तरीके से हमें अलग अलग टाइप पे मोड पूछा गया हो या मीडियन पूछा गया हो, सबसे पहले मॉडल क्लास या फिर मीडियन क्लास निकालना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन मोड या मीडियन क्या पूछा गया है, और उसके बाद उसको डिफाइन कर लो। एल होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, या एल इज गोइंग टू बी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सारी फ्रीक्वेंसीज को एक के बाद एक ऐड करते हैं। सो जितनी टोटल उस टाइम तक, जैसे कि जिस भी टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म के लिए मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 को एज इट इज लिख दिया था। उसके बाद 3 + 7 जो 10 आ गया, फिर उसके बाद 7 + 22 जो उस तरीके से हम ऐड करते जाते हैं। एंड दिस इज द वे वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आवर मॉडल क्लास, सॉरी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब देखते हैं किसी भी चीज का हिस्टोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। अब हिस्टोग्राम बेसिकली होता है कोई भी डेटा जब हमें गिवन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं। मुझे द टेबल बिलो शोज द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ सम कंपनीज, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। अब मुझे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर नेट एसेट वैल्यू है। अब वो टेबल कुछ इस तरीके से है, NAV मतलब कि नेट एसेट वैल्यू, और दूसरा है हमारा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब नेट एसेट वैल्यू है मेरे पास 8 to 9 एंड देन 10 to 11, 12 to 13, 13 to 14, ये है हमारे पास मेरी नेट एसेट वैल्यूज। और ओके 14 to 15 एंड 15 to 16, 14 to 15 एंड देन 15 to 16, यहां तक है मेरे नेट एसेट वैल्यूज। अब इसके अंदर मुझे क्या देखना है? सॉरी 13 to 14 एंड देन
सॉरी, ये कंटिन्यूस नहीं है. दिस इज 14 to 15 एंड देन 16 to 17. ये है मेरी नेट एसेट वैल्यूज. 12 to 13, 14 to 15 एंड देन 16 to 17. नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है मेरे पास 20, 40, 30, 25 एंड 15. 25 एंड 15 ये है मेरे पास नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स. अब मुझे क्या करना है, इनका बनाना है मुझे हिस्टोग्राम. अब सबसे पहले जो मैं देखूंगा यहाँ पर, ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है. सो अगेन मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक देम कंटिन्यूअस. हाउ डू आई डू दैट? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा. यहाँ की अपर लिमिट माइनस यहाँ की लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? दैट इज 10 - 1. मतलब यहाँ की लोअर लिमिट माइनस यहाँ की अपर लिमिट, जो भी बड़ा हो, टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए. सो 10 - 9 कितना होता है? 1. 1 का हाफ कितना होता है? तो जो भी उनका डिफरेंस हो उसके हाफ को मैं लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और अपर लिमिट्स में ऐड करूंगा. ठीक है. तो अब मैं अगर फिर से टेबल बनाऊं, सो मेरा एनएवी क्या हो जाएगा, या फिर कंटिन्यूअस क्लास क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस क्लास लोअर लिमिट्स में से मैं 10 - 9 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5. 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा लोअर लिमिट में से, मतलब कि 8 - 0.5 मतलब कि 7.5, और अपर लिमिट में उसको ऐड करूंगा 2 9.5. ये हो जाएगा 10 - 0.5 मतलब कि 9.5 to 11.5 एंड देन इट्स 11.5 to 13.5, 13.5 to 15.5 एंड देन 15.5 to 17.5. अब ये है मेरा कंटिन्यूअस क्लास. इसका जो लोअर अपर लिमिट है वो दूसरे वाले का लोअर लिमिट है, मतलब दिस इज कंटिन्यूअस. अब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट विल बी, यहाँ पर है अगेन वो तो सेम ही रहने वाला है, 20, 40, 30, 25 एंड 15. अब ये है मेरा एक्चुअल टेबल जिसके थ्रू मैं हिस्टोग्राम को बना सकता हूं. अगर पहले से कंटिन्यूअस क्लास गिवन है देन वेल एंड गुड. अगर नहीं भी गिवन है सो डजंट मेक एनी डिफरेंस, वी कैन मेक द क्लास कंटिन्यूअस एनी हाउ. ओके. अब मुझे क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है. अब हिस्टोग्राम के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि वाई एक्सिस पे हमेशा मेरा होगा फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमेशा मेरा होगा ये जो जिसे हम कहते हैं क्लास. ठीक है. तो फिर ये होगी मेरी क्लासेस. तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स एक्सिस से, ये होगा मेरा वाई. यहां पर मैं हमेशा लिखूंगा स्केल. स्केल मैं जो भी चाहूं वो मैं ले सकता हूं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं जितना भी ले रहा हूं वो मैं लिखूंगा. अब लेट्स सी मैं कितना लेने वाला हूं. यहां पर कितना है? 7.5 to 9.5. मैं डायरेक्टली कहां से शुरू करने वाला हूं? 7.5 से. जब भी हम 1 2 3 4 मैं वैसे शुरू कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? 7.5 से. जब भी हम ऐसा कोई चीज करते हैं जहां पे मैं डायरेक्टली किसी एक पॉइंट से चीज वैल्यू को शुरू कर रहा हूं, हम वहां पर एक किंक देते हैं. सो समथिंग, इसको हम कहते हैं किंक. सो किंक मतलब कि मैं डायरेक्टली वैल्यू को जंप कर रहा हूं 7.5 से. सो इंस्टेड ऑफ बीच की जो ब्लैंक स्पेस आने वाली उसकी जगह में डायरेक्टली मुझे ग्राफ मिलता है. ओके. अब ये कितना है? 7.5. अब इसको मैं ले लेता हूं, मतलब कि 9.5, मतलब कि मैं एक इसको 2 मान रहा हूं. ठीक है. यहाँ पे ये एक स्क्वायर होता है तो मैं मान रहा हूं 1 square = 2. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. आप इसको 2 भी मान सकते हो इफ यू वांट. तो हम लोग एक स्क्वायर को 2 यूनिट्स मानते हैं. This is again 11.5, this is 13.5, this is 15.5 and this is 17.5. क्यों? मैंने x एक्सिस पे क्या माना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, ये मैंने माना है यहाँ पर. ठीक है. अब मुझे और क्या पूछा गया? और ये किसके अंदर है? कंटिन्यूअस क्लास. ये रुपीज के अंदर गिवन है, नेट एसेट वैल्यू रुपीज में है. सो मैं यहाँ पर 2 रुपीज लिख दूंगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज. ये एक ब्लॉक था 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको मैं 2 रुपए मान रहा हूं. अब मैं एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज की मेरी वैल्यूज क्या है? 20, 40, 30, 25, 15, इजंट इट? तो या तो आप 5 मान सकते हो, मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस तो फिर मैं 10 मान रहा हूं, बट आप 5 मान सकते हो. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं 10 मान रहा हूं बट आप लोग 5 मान के करो ताकि ग्राफ क्लियर आएगा. सो 5 मैं 10 फंड्स. क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स थे. ओके. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10, 20, 30 एंड देयर विल बी दिस विल बी 40, इजंट इट? अब सब इसी के बीच में आने वाला है.
7.5 से 20 तक, 7.5 से 90 के बीच में कहां पर है 20, मतलब यहां पे एक लाइन खींचो और इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करो। 9.5 से 11.5 कहां पर है 40 तक, सो 40 और 9.5 मतलब यहां पर एक लाइन खींचो और इसको कंप्लीट करो। 11.5 से 13.5 पे कहां पर है 30, सो 30 कहां पर है यहां पर, तो ये यहां पर से ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया हमने। ये यहां पर कितना है 25, सो 25 मतलब 20 और 30 के बीच में, मतलब यहां पे कहीं पे लाई करेगा ये, और ये है 15 मतलब कि ये यहां पे कहीं पे लाई करेगा यहां से यहां तक। ये जो कर्व आया है दिस इज माय हिस्टोग्राम। सो ये जो ग्राफ होता है दिस इज व्हाट वी कॉल अ histogram. So histogram is one of the easiest questions that can come into your in your question paper and it's really easy to draw it. ठीक है, अब